हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में, जिसे हिंदी में समस्थानिक हम कहते हैं। उसके बाद जो है हम आइसोटोप्स के यूज भी देखेंगे कि इसका क्या क्या प्रयोग होता है। और उसके बाद हम आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे, समभारिक के बारे में। और हम जो है आइसोटोन्स यानी कि सम न्यूट्रॉनिक और आइसोडाइफर के बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होता है। तो आइसोटोप जो है ऐसे तत्व होते हैं यानी ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर वो क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है। उसे ही हम आइसोटोप्स कहते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था परमाणु क्रमांक के बारे में यानी एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की जो संख्या है किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो कुछ चीज़ें आपको इसमें समझ में नहीं आएगी। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं एलिमेंट में, उसको हम कहते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा नीचे लिखा होता है, हमेशा नीचे लिखा होता है। देखिए, तो इन तीनों में देखिए, हाइड्रोजन में, ड्यूटेरियम में और ट्रेटियम में, इन तीनों में जो है एटॉमिक नंबर क्या है, समान है, एक जैसा है, एक 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 है। यानी कि इनमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सर इसमें एक है, इन तीनों में, हाइड्रोजन में भी, ड्यूटेरियम में भी और ट्रिटियम में भी। तो इससे जो है आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, तो आप ये कह सकते हैं अब कि ऐसे तत्व यानी ऐसे एलिमेंट जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है वो भी आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स के दो डिफिनेशन हो गए। एक आप कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, पर आपको ये पता है कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम कहते हैं। तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनमें प्रोटॉन की भी संख्या समान होती है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि नीचे जो है वो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है, और जो ऊपर होता है ये क्या होता है, तो ये एटॉमिक मास होता है, यानी कि परमाणु भार होता है, ऊपर वाला। तो हाइड्रोजन में परमाणु भार कितना है, एक है। ड्यूटेरियम में कितना है, दो है। और ट्रिटियम में कितना है, तीन है परमाणु भार। तो आप ये कह सकते हैं कि आइसोटोप्स में जो है यानी समस्थानिक में परमाणु भार यानी एटॉमिक मास अलग होता है, समान नहीं होता है। और पिछले वीडियो में मैंने एक चीज आपको और बताया था कि न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं। तो अगर एटॉमिक मास में यानी कि परमाणु भार में अगर आप एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं तो आपको जो है न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो ए माइनस जेड इज इक्वल टू एन होता है, जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो ये फॉर्मूला जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अब आप देखिए कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, पहले वाले में क्या है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस जीरो का है, ठीक। दूसरे वाले में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितने का है, तो एक का है। तीसरे वाले में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कितने का डिफरेंस है, तो दो का डिफरेंस है। तो आप यहां से ये पता लगा लिए कि न्यूट्रॉन की भी संख्या जो है आइसोटोप्स में वो अलग अलग होती है, समान नहीं होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या और एटॉमिक मास जो है वो आपका आइसोटोप्स में यानी कि समस्थानिक में समान नहीं होता है। केवल परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर समान होता है, या आप कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक का प्रयोग, इसके क्या क्या प्रयोग हैं। तो पहला है आपका C14 यानी कि कार्बन 14। तो ये एक ऐसा आइसोटोप्स है जिसका प्रयोग जीवाश्म यानी कि फॉसिल की आयु पता करने में किया जाता है। फॉसिल का कितना एज है उसको पता करने में C14 यानी कार्बन 14 आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। और ये जितने भी मैं प्रयोग बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार क्वेश्चन जो है इससे रिपीट हुए हैं, तो ध्यान से आप इसको देखिएगा और सारे को आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगला है आपका यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 जो है ये भी एक आइसोटोप से,
और इसका प्रयोग जो है परमाणु भट्टी यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी कि फ्यूल के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग यूरेनियम 235 का। अगला है आपका I-131 यानी कि आयोडीन 131। ये जो आइसोटोप है इसका प्रयोग घेंगा रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोइटर, इसके उपचार में यानी कि उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है इस आइसोटोप्स का प्रयोग। अगला है आपका Fe26। Fe का मतलब आयरन 26। इसका जो प्रयोग है वो एनीमिया के उपचार में यानी एनीमिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एनीमिया क्या होता है, जो खून की कमी हो जाती है उसे ही एनीमिया कहा जाता है, तो उसके उपचार में Fe26 आइसोटोप का यूज किया जाता है। अगला है आपका AS74। AS का मतलब आर्सेनिक 74। ये जो आइसोटोप है इसका प्रयोग कैंसर का पता लगाने में किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कैंसर का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है कि कैंसर है कि नहीं है। और अगला जो आइसोटोप है कोबाल्ट 60 CO60, इसका प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है, ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो ये अंतर है, आर्सेनिक 74 का यूज जो है हम कैंसर का पता लगाने के लिए करते हैं, और कोबाल्ट 60 का यूज जो है हम कैंसर का उपचार यानी उसका ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका Na24 यानी सोडियम 24। ये जो आइसोटोप है इसका प्रयोग जो है रक्त का थक्का पता करने में किया जाता है, यानी कि ब्लड में कोई थक्का जमा है कि नहीं जमा है उसका पता करने के लिए इस सोडियम 24 आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका पीडीएफ जो है मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे रिवाइज करते रहिएगा। 2-4 बार रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला देखते हैं हम आइसोबार्स यानी कि समभारिक। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास जो है इसमें समान होता है। आइसोटोप्स में क्या हो रहा था, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक समान हो रहे थे, लेकिन आइसोबार में यानी समभारिक में परमाणु भार यानी एटॉमिक मास जो है वो समान होता है। यहाँ पे देखिए भार हो गया ना, समभारिक हो गया, भार मतलब आपका मास, इससे भी आप इसको कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। एक चीज इसमें और आप समझिए कि एटॉमिक मास यानी परमाणु भार हम कहते किसको हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के योग को हम परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास हम कहते हैं। तो इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो आइसोबार्स होते हैं उसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ दें ना तो क्या होगा, सबके बराबर आएंगे। क्यों, क्योंकि इसी को तो हम एटॉमिक मास कहते हैं ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। मैंने आपको बताया था कि एटम में जो है मास कहाँ निहित होता है, कहाँ रहता है, तो न्यूक्लियस में रहता है, नाभिक में। और नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहता है। तो यही प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन है, इसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि आइसोबार्स जो होते हैं यानी जो समभारिक होते हैं उसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ दें तो दोनों बराबर होंगे। उसके बाद जो है आइसोबार जो होते हैं उनमें परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये भी हो गया कि इनमें जो है प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती है, प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ेंगे तो बराबर होंगे। इसको जो है मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा। पहले जो है आप थ्योरी को देख लीजिए, उसके बाद एक चीज और इसमें देखिए कि किसी भी आइसोबार में न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। तो न्यूट्रॉन की भी संख्या समान नहीं होती है, प्रोटॉन की भी संख्या समान नहीं होती है, न्यूट्रॉन की भी संख्या समान नहीं होती है, लेकिन इन दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो समान हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे नीचे मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर होता है और यही आपकी प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन इसमें कितना है, पहले वाले में प्रोटॉन आपका 18 है। और ऊपर जो होता है वो क्या होता है, तो ऊपर जो है आपका एटॉमिक मास होता है यानी कि परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार में से अगर हम परमाणु क्रमांक को माइनस कर दें तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। ये फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पे 40 में से अगर हम 18 को घटाएंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना है, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे है आपका 22। ये पहला वाला केस है, ठीक। अब जो है दूसरे वाले केस में देखिए, दूसरे वाले केस में जो है प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन इसमें जो है 19 है, और न्यूट्रॉन कितना है, तो 40 में से 19 घटाएंगे तो 21 न्यूट्रॉन है। उसके बाद देखिए थर्ड वाले केस में जो है प्रोटॉन कितना है,
तो प्रोटॉन जो है ये नीचे वाला होता है, एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक होता है, तो ये है 20 आपका प्रोटॉन। और मास कितना है इसका, 40 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 40 में से 20 घटा दीजिए तो न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो अब आप देखिए, इसमें प्रोटॉन 18 आया, इसमें प्रोटॉन 19 आया, इसमें प्रोटॉन 20 आया। प्रोटॉन अलग अलग होता है, मैंने बता दिया आपको यहाँ ना, प्रोटॉन बराबर नहीं होते हैं। इसमें प्रूफ भी हो रहा है ये। अब देखिए न्यूट्रॉन यहाँ पे 22 आया, यहाँ पे 21 आया, यहाँ पे 20 आया, तो न्यूट्रॉन भी बराबर नहीं होते हैं। ये भी प्रूफ हो गया कि आइसोबार में न्यूट्रॉन भी नहीं बराबर होते हैं। लेकिन अब जो है इन दोनों को जोड़िए, तो यहाँ 18 और 22 को जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पे जोड़ेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो 21 और 19, यहाँ भी 40 आ जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यहाँ भी जोड़ेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो ये भी 40 आ जाएगा। तो यही तो मैं यहाँ आपको बता रहा था ना कि एटॉमिक मास जो है वो समान होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ेंगे तो ये समान होंगे, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर अलग अलग हम करें तो वो समान नहीं होते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो रिपीट करके देख लीजिए, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता हूँ। अगला है आपका आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और ये आइसोटोन्स होते क्या हैं, तो ये ऐसे तत्व यानी ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इसमें समान होते हैं और उसे ही हम आइसोटोन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन और आइसोटोन्स, थोड़ा सा दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, मैच कर रहा है ना, तो इससे आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। ये जो है छोटे छोटे ट्रिक हैं, पर एग्जाम में जो है आपको कंफ्यूजन ना हो तो ये सब चीज़ों को आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी जस्ट आपको ये बताया कि आइसोटोन्स में जो है वो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, मतलब बराबर होती है। और जस्ट मैंने अभी पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड इज इक्वल टू एन। ए क्या है आपका, एटॉमिक मास है, परमाणु भार है। जेड क्या है आपका, परमाणु संख्या है यानी एटॉमिक नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो इससे जो है हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या और एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या का जो अंतर होता है उसको भी हम आइसोटोन्स कह सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आइसोटोन्स के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, परमाणु संख्या है और यहाँ पे परमाणु भार है। तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या को हम घटाते हैं तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिलती है। तो यहाँ पे कितना न्यूट्रॉन है, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, 8 न्यूट्रॉन है। नाइट्रोजन में देखिए 15 में 7 माइनस कर दीजिए तो 8 यहाँ भी आ रहा है। यहाँ भी देखिए 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, इन तीनों में क्या है आपका, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है आपका, बराबर है, 8 8 8 है। तो ये क्या हो गया, ये आइसोटोन्स हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सिलिकॉन और फास्फोरस में, यहाँ पे एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो 30 में से 14 जाएगा तो 16, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। और यहाँ भी 31 में से 15 जाएगा तो 16, यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। तो सिलिकॉन और फास्फोरस ये दोनों क्या है, आइसोटोन्स हैं। अगला देखते हैं हम आइसोडाइफर। आइसोडाइफर क्या होता है, तो ये ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर होता है ना, उनका जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए आप, यहाँ पे देखिए U92 है, यहाँ पे 238 है। नीचे क्या होता है, ये आपका एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु क्रमांक होता है, और इसे ही हम नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या जो है इसमें कितनी है, 92 है। उसके बाद जो है न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है, तो नीचे परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर परमाणु भार होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ए माइनस जेड, उसी को तो हम बोलते हैं ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो ए माइनस जेड कितना है, 238 में से 92 घटा दीजिए तो 146, यानी न्यूट्रॉन की जो संख्या है इसमें वो 146 है। तो आइसोडाइफर का डिफिनेशन क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर बराबर होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है आपका 146 आ गया और प्रोटॉन जो है यहाँ पे 92 आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 54 है। उसी तरह से इसमें देखिए, यहाँ पे जो है प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन 90 है यहाँ पे। और न्यूट्रॉन कितना है इसमें, तो 234 में 90 माइनस कर दीजिए, एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर माइनस कीजिए तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे 144 है। तो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए
तो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस किए हैं तो यहाँ भी 54 आ रहा है। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन यहाँ भी 54 है और यहाँ भी 54 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है दोनों क्या हैं, आइसो डाइफर हैं। तो होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये केमिस्ट्री की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।